Good morning, students. Welcome to e-learning classes. This is chapter 6, Democratic Republic of the Congo. In this chapter, today we will study about Democratic Republic of the Congo, location, land and climate, type of vegetation and wildlife, economy and transport, life of the people. In this first step, आप दिख रहा है ना आपको, ये फिगर है अर्थ का. आइडेंटिफाई द 0 डिग्री लाइन. फाइंड आउट द नेम्स ऑफ एटलीस्ट 5 कंट्रीज विच लाइज अबव एंड बिलो दिस लाइन. हमको यहाँ पे 0 डिग्री लाइन को आइडेंटिफाई करना है और इस लाइन के अंडर और अबव जो मतलब इसके आसपास में नियर अबाउट दिस लाइन जो कंट्रीज़ हैं उनके नाम बताने हैं. तो आपको पता है कि ये 0 डिग्री लाइन जो है बीच में मिडल से होकर के अर्थ से इमेजिनरी लाइन जो है मिडल से होकर के गुजरती है. तो ये तो आपको क्लियर है. ये कौन सी लाइन है? इक्वेटर. तो इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं जो भी कंट्रीज़ आते हैं उनके नाम आपको बताने हैं इसमें. ठीक है. इनमें से एक कंट्री तो ये है जो हम जिसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो. चलिए आइए इस चैप्टर में इसके कंट्री के बारे में जानते हैं. द इक्वेटर रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ. इक्वेटर जो होती है वो अर्थ के सेंटर से होकर गुजरती है. द रीजन लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर आर नोन एज द इक्वेटोरियल रीजन्स. क्योंकि जो बोथ साइड मतलब इक्वेटर के बोथ साइड कंट्रीज़ हैं वो इक्वेटोरियल रीजन में आते हैं. उनको इक्वेटोरियल रीजन बोलते हैं. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो DRC इसका शॉर्ट फॉर्म है, लाइज इन द इक्वेटोरियल रीजन. जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो है वो इक्वेटोरियल रीजन में आता है. इक्वेटोरियल रीजन. लेट अस लर्न अबाउट द कंट्री इन डिटेल टू नो अबाउट लाइफ इन द इक्वेटोरियल रीजन. चलिए हम जानते हैं कि इक्वेटोरियल रीजन में जो कंट्रीज़ आते हैं उनके डिटेल के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं. अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो जो DRC है इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री. ये सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका का. इट वॉज फॉर्मली नोन एज जायरे. इसको जायरे के नाम से भी जानते हैं. इसकी कैपिटल किंशासा है. लोकेशन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो DRC जो कॉन्गो किंशासा है इस कंट्री सिचुएटेड इन सेंट्रल अफ्रीका. अफ्रीका के बीच में स्थित है, सेंट्रल में. DRC शेयर्ड इस बाउंड्रीज विथ कंट्रीज़. कौन कौन सी बाउंड्रीज जो हैं इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं? युगांडा, रवांडा, बुरुंडी एंड तंजानिया इन ईस्ट में. ईस्ट में ये कंट्रीज़ हैं. रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इन द वेस्ट में रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो है. सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान इन द नॉर्थ में, और साउथ में है जाम्बिया एंड अंगोला. ये इसकी साउथ में है. लैंड एंड वाटर बॉडीज़ में द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द DRC हैज़ रियोनजोरी माउंटेन्स. जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में रोनजोरी माउंटेन्स हैं, जैसे कि यहाँ पे हिमालयस है, इंडिया में हिमालयस रेंज है, इसी तरह से रियोनजोरी माउंटेन वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है DRC के. माउंटेन मार्गरीटा इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द रेंज. और ये सबसे ऊँची, इस रेंज की सबसे ऊँची हाईएस्ट पीक है माउंट मार्गरीटा है. द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द DRC हैज़ 4 मेजर लेक्स. ईस्टर्न जो पार्ट है DRC का वहाँ पे 4 मेजर लेक्स भी हैं. लेक्स कौन से? एल्बर्ट, एडवर्ड, किवू एंड तंगानिका. द कॉन्गो रिवर इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका. अफ्रीका की जो सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है कॉन्गो, ओके, इसी के नाम पे ही बेस्ड है. इसको जायरे रिवर भी बोलते हैं. इट इज़ नोन एज द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका. ये कॉन्गो रिवर जो है हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका है. तो हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका से मीन से आप क्या समझते हो? क्योंकि इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन भी होता है कॉन्गो रिवर से ही होता है. तो ये क्योंकि सेकेंड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका का, तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन भी इसी के माध्यम से ज़्यादातर होते हैं. क्लाइमेट. द DRC हैज़ हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर. DRC में हमेशा पूरे साल हॉट और वेट क्लाइमेट बना रहता है. द रीजन रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन
जो रीजन है ये वो क्योंकि सन से डायरेक्ट हीट रिसीव होती है, डायरेक्ट रेज आती हैं, सो देयर इज़ लिटिल वेरिएशन ऑन द समर एंड विंटर सीजन, इसलिए थोड़ा सा वेरिएशन है इसमें विंटर सीजन में और समर सीजन में। द डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ, डेज और नाइट जो हैं वो लगभग बराबर होते हैं, समान उनकी लेंथ होती है। हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कॉज क्लाउड टू बिल्ड अप, और जिसके कारण वहाँ पे हाई टेम्परेचर के कारण यहाँ ह्यूमिडिटी हमेशा बनते रहते हैं, क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती रहती है, रिजल्टिंग जिसके कारण क्या होता है हैवी रेनफॉल होती है, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर पानी बरसता रहता है और शाम तक बारिश हो ही जाती है, इसलिए रेनफॉल को 4 o'clock रेनफॉल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्लाइमेट हो गया यहाँ का, क्योंकि यहाँ पे हॉट एंड वेट क्लाइमेट बना रहता है। वेजिटेशन, द DRC इज़ रिच इन वेजिटेशन, क्योंकि यहाँ पे बारिश और हॉट एंड वेट ह्यूमिडिटी वाला क्लाइमेट बना रहता है, तो यहाँ पे वेजिटेशन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। द ट्रीज़ हेयर आर टॉल एंड फॉर्म थिक कैनोपी एट द टॉप, यहाँ के ट्रीज़ जो होते हैं लंबे होते हैं, और थिक कैनोपी मतलब एक छायादार, मतलब घना, इतने घने होते हैं ऊपर से टॉप से कि वो उनकी सनलाइट जो है नीचे तक पहुँच ही नहीं पाती है। देयर इज़ थिक अंडरग्रोथ ऑफ श्रब्स एंड बुशेस, और अंडरग्रोथ में नीचे जो श्रब्स और बुशेस भी उगती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्रीज हैज़ क्रीपर्स ग्रोइंग अराउंड दम, लेकिन यहाँ पर क्रीपर्स ज़्यादा उग जाते हैं क्योंकि वो पेड़ों की मदद से ऊपर चढ़ करके सन की रोशनी तक पहुँच जाते हैं। ट्रीज़ इंक्लूड महागोनी, जो ट्रीज़ मुख्य रूप से जो यहाँ पाए जाते हैं महागोनी, बोनी, रेडवुड, रोजवुड, रबर, बैम्बू, ये सब जो है ट्रीज़ यहाँ मुख्य रूप से। ऑल द ट्रीज़ डू नॉट शेड देयर लीव्स, यहाँ पे सारे के सारे पेड़ जो हैं अपनी लीव्स नहीं सेम एक ही साथ नहीं अपना शेड करते हैं, जिससे फॉरेस्ट हमेशा ग्रीन बना रहता है पूरे साल, और इसलिए इसको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। वाइल्ड लाइफ कैसी है, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट है तो वाइल्ड लाइफ भी अच्छी खासी होती है, क्योंकि हम जानते हैं जंगली जानवरों का जो घर होता है वो फॉरेस्ट ही होता है। द फॉरेस्ट ऑफ द DRC आर रिच इन वाइल्ड लाइफ, ये वाइल्ड लाइफ में रिच होते हैं। एनिमल्स सच एज जैसे गोरिल्ला, लॉयंस, हाइनास, हिप्पोपोटामस, डायनासोरस, एलिफेंट, स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल आर फाउंड हेयर, यहाँ पे पाए जाते हैं। अ वाइड वैरायटी ऑफ बर्ड्स, जो बहुत सारी बर्ड्स की भी वैरायटी है, जैसे पेलिकन्स एंड डक्स, ईगल्स, ओव्ल्स आर ऑल्सो फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। ड्यू टू ग्रेट डाइवर्सिटी इन वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड लाइफ में बहुत सारी ग्रेट डाइवर्सिटी है यहाँ पर पाई जाती है, इसलिए DRC को नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं। इकोनॉमी, द पीपल ऑफ द DRC आर इंगेज इन फॉरेस्ट्री, फिशिंग, कैटल रेयरिंग एंड एग्रीकल्चर, क्योंकि यहाँ पे इसी टाइप का वेजिटेशन पाया जाता है, वेजिटेशन बहुत अच्छी मात्रा है, और वेट एंड हॉट क्लाइमेट रहती है, ह्यूमिडिटी रहती है, तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे लोगों का ऑक्यूपेशन भी है। तो फिशिंग है, फॉरेस्ट्री, कैटल रेयरिंग, एग्रीकल्चर है। देयर मेन ऑक्यूपेशन इज़ एग्रीकल्चर है। मेथड ऑफ एग्रीकल्चर आर ट्रेडिशनल एंड प्रिमिटिव, वहाँ के एग्रीकल्चर हैं ट्रेडिशनल और प्रिमिटिव हैं। द मेन क्रॉप्स ग्रोन हेयर आर कसावा, जो मेन क्रॉप्स यहाँ पे उगाई जाती है वो कसावा, मेज़, बनाना एंड राइस है। कसावा इज़ द स्टेपल फूड, कसावा यहाँ का स्टेपल फूड है, मुख्य भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। स्टेपल फूड पीपल इन दिस रीजन। ए फ्यू कैश क्रॉप, कुछ कैश क्रॉप भी उगाए जाते हैं। कैश क्रॉप मीन्स आप इससे समझ सकते हो कि कैश क्रॉप जिसका केवल उनका पैसे से अच्छा खासा उनका मोल भाव हो जाता है, उनसे पैसे ही कमाते हैं। लाइक कोकोआ, कॉफ़ी, टबैको, रबर, ऑयल पाम एंड कॉटन, ये यहाँ पे भी उगाए जाते हैं। DRC आर ह्यूज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, डायमंड, कॉपर, कोबाल्ट, मैंगनीज एंड टिन, यहाँ पे मिनरल्स भी हैं जो कि गोल्ड, डायमंड, कॉपर, कोबाल्ट, मैंगनीज एंड टिन भी हैं। देयरफॉर मैनी पीपल आर इंगेज इन माइनिंग, जिससे यहाँ पे लोग अधिकतर लोग माइनिंग में भी इन्वॉल्व रहते हैं। मोस्ट ऑफ द मिनरल एक्सपोर्टेड टू द अदर कंट्री, और बहुत सारी जो मिनरल्स हैं वो दूसरे कंट्रियों में एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। अदर इंडस्ट्रीज़ जो हैं टेक्सटाइल की, टबैको की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की भी यहाँ पर पाई जाती हैं, बनी हैं, जिनसे यहाँ से जो भी माल बनाया जाता है वो दूसरे कंट्रियों में एक्सपोर्ट होता है, कंट्रीज़ में।
मेजर सिटीज़ ऑफ किंशासा, जो मेजर सिटीज़ है किंशासा, लुम्बाबशी, ब्राज़ेविली एंड मटाडी, ये यहाँ के मेजर सिटीज़ में हैं। ट्रांसपोर्ट, it is difficult to build roads, railway on land with such dense forest, therefore यहाँ पे क्योंकि रोड और रेलवेज़ बनाना डेंस फॉरेस्ट के कारण बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत कठिन है। ओनली सम पार्ट, जो कंट्रीज़ के सम पार्ट हैं वहाँ पे ही रोड और रेलवेज़ बनाई गई हैं। जो मेजर सिटीज़ हैं उनमें ही अधिकतर रोड और रेलवेज़ बने हुए हैं। द कंट्री हैज़ गुड नेटवर्क टू रिवर, क्योंकि रिवर जो है गुड वहाँ पे बहुत ही लॉन्गेस्ट है, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर में आती है, तो उसी का ही इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन में होता है। मेकिंग वाटर द चीफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, और वाटर जो है वही क्योंकि बेस्ट बनता है और सस्ता भी रहता है साधन, इसीलिए वो इस्तेमाल भी किया जाता है। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ ऑल्सो इफ़िशियंस इन दिस रीजन, और एयर ट्रांसपोर्ट भी इफ़िशियंस है इस रीजन में, क्योंकि वो भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है और उसके लिए ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है। लाइफ ऑफ द पीपल, द DRC इज़ थिनली पॉपुलेटेड। DRC क्या है? थिनली पॉपुलेटेड। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ DRC लिव इन रूरल एरियाज़। बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज़ में ही रहना पसंद करती है, क्योंकि ये गांव में, क्योंकि रूरल एरियाज़, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट बहुत अधिक हैं और लोग रूरल एरियाज़ में वहाँ पे उनको काम और उनके ऑक्यूपेशन वो अच्छे से कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो वो वहीं पर रहना पसंद करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल बिलोंग्स टू द बंटू ट्राइब, और अधिकतर लोगों की जो बांटू ट्राइब्स हैं वही उनको बिलोंग करती है। बांटू पीपल आर टॉल। बांटू पीपल क्या हैं? लंबे होते हैं और कर्ली हेयर होते हैं। डीप इन द फॉरेस्ट ऑफ द DRC लिव मैनी ग्रुप्स। जो डीप इन द फॉरेस्ट ऑफ द DRC लिव मैनी ग्रुप्स ऑफ पिग्मीज। डीप फॉरेस्ट में DRC के और भी ग्रुप्स रहते हैं जो पिग्मीज हैं। बम्बूटी एंड मोबटी और ग्रुप ऑफ पिग्मीज, ये ग्रुप ऑफ पिग्मीज है। इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब्स है। ये मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं इन द वर्ल्ड के। दिस पीपल आर वेरी शॉर्ट इन हाइट, ये हाइट में शॉर्ट होते हैं। दे आर गुड हंटर्स, ये शिकारी, बहुत अच्छे शिकारी भी होते हैं। स्टिल हैड अ नोमैडिक लाइफ। स्टिल लेड अ नोमैडिक लाइफ मतलब ये हमेशा अधिकतर नोमैडिक लाइफ जीवन जीना पसंद भी करते हैं। लाइक मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ ऑफ एशिया अफ्रीका, जैसे कि एशिया और अफ्रीका की तरह अधिकतर कंट्री की तरह DRC इज़ प्रोग्रेसिंग फास्ट। DRC भी प्रोग्रेस कर रहा है। द पीपल ऑफ द रीजन आर अडोप्टिंग द मॉडर्न वेज ऑफ लिविंग, और ये DRC भी जो मॉडर्न लिविंग ऑफ जो लोगों का रहन सहन है वो उसमें सुधार कर रहा है। दस इट इज़ ऑन द रोड ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, जिससे वहाँ के रोड और उससे डेवलपमेंट हो, जिसके वहाँ पर आगे प्रोग्रेस करने की क्षमता बढ़े। ये सब चीज़ें कोशिशें की जा रही हैं DRC में भी। Okay, this is the chapter 6, Democratic Republic of the Congo. Okay, students, thank you.